जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग प्रत्येक दिन एक एक ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। तो एक शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हार्ट। हार्ट एक ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी का या कह ले हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंटर है। जो भी हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है या गंदे खून का या उसको सफाई होने के बाद जो है वो बिना जो है हार्ट में आए उसका काम चलता नहीं, उसको आना ही पड़ता है। और हार्ट का सबसे खूब मतलब महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये 24 घंटा फंक्शन करता रहता है। जैसे ही अगर किसी का हार्ट रुकता है तो समझिए कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो ये 24 घंटा सातों दिन और 365 दिनों तक जो है काम करते रहता है, कभी भी नहीं बैठता है, कभी नहीं आराम करता। तो दोस्तों ये समझ सकते हैं जब इतना बड़ा इसको महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है, बिना रुके बिना आराम किए इसको करना है, तो इसको हेल्दी रखना और इसको स्वस्थ रखना हमारा फर्ज बनता है कि बॉडी का जितना भी पार्ट है उसमें सारे में कुछ ना कुछ ऑटो सिस्टम लगा हुआ है, इसमें भी है। लेकिन इसका विशेष रूप से हमको ख्याल रखना होगा, तभी हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे और अपने जीवन को सुखमय जीवन को कहिए हेल्दी जीवन को लीड कर पाएंगे। तो इसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि जानते हैं कि आपके छाती के बाईं ओर एक अवस्थित एक छोटा सा जगह होता है, उसी में बहुत इसको प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता है। ये लगभग 300 ग्राम का होता है, बहुत छोटा सा होता है और इसमें 4 चैम्बर होते हैं, बायां तरफ और दाहिना तरफ, ऊपर और नीचे। जैसे आप देखते होंगे कि पानी का सप्लाई का जो टंकी होता है, तो ऊपर से इनलेट जो होता है वो टंकी के ऊपर से दिया जाता है और आउटलेट नीचे से दिया जाता है, ताकि कोई भूल चूक ना हो। इन्हीं सब सिस्टम को देख करके बाद में जो है हम लोग जाने कि किस तरह से इनलेट आउटलेट शरीर को अगर पूरा समझे पूरे मैकेनिज्म को, तो एक कारखाना है। तो कारखाना में जो भी सिस्टम चल रहा है उसको हम लोग बाहर में भी अप्लाई करते हैं। तो पानी की टंकी में देखे होंगे कि इनलेट ऊपर से रहता है और नीचे से आउटलेट रहता है, ताकि ताकि कभी भी रिवर्स होने का खतरा ना हो। तो इसलिए शरीर को या सिस्टम को इतना ही खूबसूरती से बनाया गया है ताकि उसमें भी रिवर्स होने की संभावना ना हो। अब होता क्या है, बाईं ओर जो है हमारा ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं जो रिसीवर रहता है। वो लेफ्ट साइड में जो होता है शरीर का सारा खून, जो गंदा खून होता है, तो भेन के माध्यम से, भेन और आर्टरी दो पार्ट हो गया, तो भेन में जो है गंदा खून रहता है और आर्टरी के थ्रू जो है साफ खून शरीर को सप्लाई होता है। जब शरीर को सारा वर्क करने के बाद पूरा, जैसे मान लिया जाए कारखाने से पूरा गंदगी निकलने के बाद, ठीक उसी तरह से भेन के थ्रू हमारे शरीर में, इसमें हार्ट में इसको रिसीव किया जाता है ये। और उसको नीचे ला करके फिर वो निचला जो हिस्सा होता है चैम्बर का, वहां से पंपिंग सिस्टम रहता है, पंप करके ठीक उसको ऊपर ले जा करके लंग्स में पहुंचाया जाता है जहां उसकी सफाई होती है। फिर लंग्स का सिस्टम बना होता है, उसके बाद वो रिवर्स होकर के आता है ऊपर से, फिर ऊपर वाले दाहिने ऊपर वाले चैम्बर से में रिसीव होता है, नीचे जाता है, नीचे से फिर पंप करके उसको ऊपर ले जाया जाता है। तो इस तरह से ये फंक्शन चलता ही रहता है, अनवरत, कभी रुकता नहीं है। एक आइडियल हार्ट का जो ये 72 बार इसको हार्ट बीट जो देखते हैं, जब पंप खुलता है ये बंद होता है, ये उसको वाल्व जो कहते हैं, उसी के आवाज को डॉक्टर जो है आला लगा करके सुनते हैं। धक धक आवाज होता है, आला जो समझते हैं डॉक्टर, जो लगा के कान में लगा के हार्ट में लगाते हैं, उसी आवाज को सुनते हैं और उससे एक अंदाजा लगाया जाता है कि हार्ट का फंक्शन आपका सही हो रहा है कि नहीं। वो जो भक भक की आवाज जो हो रही है वो रेगुलर हो रहा है कि नहीं। अब जैसे उसके बाद तो ये हो गया, इसके बाहरी हिस्से को पेरिकार्डियम कहते हैं। एकदम हार्ट का जो आउटर लेयर जो होता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और उसमें उसके इनर लेयर को हम लोग इंडोकार्डियम कहते हैं।
तो जैसा कि देखिए, दाहिनी ओर का जो निचला चैम्बर है, जो पंपिंग जहां से होता है, उसमें उसके सिस्टम में आउटर, इनर और उसके बीच वाला हिस्सा जो जितना बना हुआ रहता है हार्ट का, वो बहुत मजबूत बना हुआ था प्रकृति के द्वारा, ताकि उसको लोड ज्यादा ले सके। इस तरह से जो है लगातार हम देखें कि पानी का सिस्टम चला रहता है। अब हम लोग कुछ कुछ हार्ट के बारे में देखते हैं कि वो बहुत सारी बातें हम लोग को सुनने मिलता है। कुछ वर्ड है जैसे कि ईसीजी के बारे में हम लोग सुनते हैं, तो हार्ट कहीं गड़बड़ी होगी, कुछ होगी, तो उसको एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं, एक इलेक्ट्रिक का सिस्टम लगा करके बॉडी को, और उसको ग्राफ बनाया जाता है, उससे पता चलता है कि हमारा हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है। दूसरा टेस्ट होता है ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी जिसको बोलते हैं। उसके बाद का और टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी का है एक इंटरनल सिस्टम है, जिसमें बिना तकलीफ पहुंचाए मशीन के द्वारा उसको लगा करके, और उसके एक्सरे एक तरह से करते हैं, और वाल्व का और पूरे फंक्शन का अंदर में नैरोइंग है या क्या सुकर रहा, वो सब देखते हैं। फिर एंजियोग्राफी होता है, जस्ट उसका एक्सरे करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि उसमें हार्ट पे क्या फंक्शन ठीक हो रहा है कि नहीं, कहाँ ये है। इस तरह से ये सब सब जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है। फिर हम लोग एक नाम सुनते हैं पेसमेकर का। पेसमेकर लगाया जाता है वहां पे जब पंपिंग सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए पेसमेकर अलग से लगा दिया जाता है। एक और इलाज के दौरान एक और बात होती है कि नस फिर अगर जाम हो गया है, कोलेस्ट्रोल उसमें जमा हो गया है, गंदगी, तो उसमें स्टेंट लगाते हैं। स्टेंट लगाने का क्या काम होता है कि उसको धमनी को फैला दिया जाता है, ताकि खून का आवाजाही जो है रेगुलर हो सके और प्रेशर मेंटेन रहे। तो ये सब छोटी छोटी हम लोग बातें देखते हैं, जो कि बहुत आम जीवन में हम लोगों को मिलता है। लोगों को देखते हैं तो ईसीजी, टीएमटी, इकोकार्डियोग्राम, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, ये सब वर्ड से हम लोग को वाकिफ रहना चाहिए और मोटा मोटी जानकारी रहना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग एक बहुत संक्षेप में हार्ट के बारे में जाने। और आई थिंक कि अब समय मेरा खत्म हो रहा है, ये जो समय निर्धारित था। तो धन्यवाद सर, और बैक टू होस्ट आनंद सर को। थैंक यू सर। सर कुछ और भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर हम अपने हार्ट को अच्छा रखना चाहते हैं तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं हर दिन। हार्ट को अच्छा रखने से अच्छा, जैसे एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक करना, और कम से कम हार्ट को कभी, मैंने ये टहलने में भी बोलते हैं डॉक्टर का करना, कि ब्रिस्ट वॉक कीजिए। या जब सीढ़ी चढ़ते हैं हम, तो देखते हैं कि धड़कन तेज हो जाता है। तो वो एक सिस्टम आपको दिन में जरूर एक बार दो बार करना चाहिए, ताकि हार्ट आपका उस समय तेज धड़के, तो उसका फंक्शनिंग रेगुलर हो जाता है, एक तरह से टेस्ट होते रहता है और वो मजबूत बनाए रखता है। तो एक्सरसाइज करना, और ये जो चीजें हैं, खाने पीने की जो चीजें हैं, उसमें बहुत सारी सुधार की जरूरत है। जैसे हम लोग बाजार का खाना, फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा किसी न किसी रूप में, हिडन रूप में आता है। या बाजार का जैसे अचार ही खा लिए, तो वो भी बहुत नुकसान करता है। तो ये सब चीजों से परहेज करना पड़ता है। वाह, चलिए बहुत ही बढ़िया। एक जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने हर्ट के बारे में बताया। और मतलब हर आदमी का हर्ट, कहते हैं ना दिल से। जब भी हम कुछ होता है कि आज इन्होंने तो दिल से बात किया, तो सर ने आज बिल्कुल दिल से बात किया। बहुत ही जबरदस्त। और हर आदमी दिल से बात करते हैं तो वो बात बहुत ही अच्छी होती है। कभी भी दिमाग से बात किया हुआ जो चीज होता है और दिल से बात किया हुआ चीज होता है, तो ज्यादा जो पॉइंट्स मिलते हैं दिल से बात करने वाले को मिलता है। तो हम लोग दिल से बात तभी कर पाएंगे जब दिल का ख्याल रखे होंगे। और कैसे ख्याल रखेंगे, सर ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। तो सर की बातों को हम लोग फॉलो करें, अपने दिल का ख्याल रखें, और हमेशा हम लोगों को स्वस्थ रहना है। एक बार फिर से जोरदार क्लैपिंग गोखला प्रसाद सर के लिए, ये कीमती वक्त देने के लिए।
तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे योगा की तरफ। जैसा आप जानते हैं मंडे टू फ्राइडे हम लोग योगा सेशन लेते हैं, और हमारे जो योगा गुरु हैं राकेश मिश्रा सर, वो लगातार पिछले वीक से हम लोगों को समय देना शुरू किए हैं। तो बस 2 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे। इस ब्रेक में आप वॉशरूम जा सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, और योगा मैट रेडी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग योगा मैट के साथ रेडी हो जाएं। राकेश मिश्रा सर जुड़ चुके हैं, और एक जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहेंगे राकेश मिश्रा सर को। वेलकम सर। चलिए हम लोग रेडी हो जाए जल्दी से।